भगवान श्री कृष्ण का जीवन योगी की जैसे रहा है। जैसे एक योगी का जीवन होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल से लेकर के जीवन के अंतिम समय तक प्रेरणा प्रदान करने वाला जीवन रहा है। रास लीला का अर्थात रास लीला अपने अंदर होती है। जब आत्मा परमात्मा में रमण करने लगती है, आत्मा राम हो जाती है, तो उससे जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को रासलीला कहते हैं। रासलीला का अर्थ है आनंद ही आनंद। हरि प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर दिन आनंद ही आनंद है। उस आनंद की अनुभूति का नाम रासलीला है। भगवान तो सभी गोप गोपिकाओं के साथ थे, आनंद के रूप में थे। हर गोपियों के गोपों के साथ, ग्वाल बालों के साथ भगवान आनंद स्वरूप में हैं। तो उन सब को जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उसका नाम रासलीला है। रासलीला का अर्थ ये नहीं है कि भगवान सबके साथ नाच रहे हैं, स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं। भगवान ने गोपिकाओं के कपड़े हिपा दिए। इस तरह के जीवन को बताया जाता है, दिखाया जाता है, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण एक ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सबके साथ आनंद स्वरूप में रहे। एक ब्रह्मचारी का जीवन, एक तपस्वी का जीवन, स्वयं योगी का जीवन भगवान कृष्ण का रहा है। इसलिए भगवान ने सबका सम्मान किया। कंस के राज्य में 1008 रानियाँ से ज़्यादा 16,000 रानियाँ कहते हैं कि उनके कारागार में बंद थी। जब कंस का वध हो गया तो वह सब रानियाँ जब कंस के कारागार से मुक्त हुई तो वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ कर के प्रार्थना की कि हे भगवान, अब हम समाज में जाएंगी तो हमारे ऊपर कितना लांछन रहेगा कि यह तो कंस के कारागार में रही हैं, तो हमें समाजहीन दृष्टि से देखेगा। तो उन सब को भगवान ने अपनाया। रानी के रूप में नहीं अपनाया, पत्नी के रूप में नहीं अपनाया, लेकिन उन सब को भगवान ने भक्त के रूप में अपनाया। इसलिए भगवान की 16,008 रानियाँ जो कहा जाता है, वो व्यर्थ की बातें हैं। कोई उनकी 16,008 रानियाँ नहीं थी, वो सब तो उनकी भक्त थीं। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अर्जुन शिष्य हैं, भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हैं, स्वयं नारायण हैं। नारायण स्वयं कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते हैं, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि हे अर्जुन, तुम विषाद से मुक्त हो और यह जो तुमको दिखाई दे रही है अक्षुणी सेना, ये सब समाप्त हो चुकी है। तुम युद्ध करो, तुम कायरता को प्राप्त न हो, अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। और अर्जुन को बाद में विराट स्वरूप दिखा करके उनको भी वह आनंद प्रदान करते हैं। और साथ ही भगवान कृष्ण को शिष्य के रूप में अपनाते हैं। जब तक अर्जुन प्रश्न करता रहा, तब तक उसको एक जिज्ञासु की भांति उत्तर देते रहे। जब अर्जुन ने कहा ऋषि वचनम तव, अब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ है योगेश्वर आपका है, तो उसको भगवान दिव्य दर्शन दे करके अपने शिष्य के रूप में, अनन्य शिष्य के रूप में अपनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान ने पग पग पर जो हमें शिक्षा दी है, पग पग पर हमें जो प्रेरणाएं दी हैं, उनको अपनाना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ था, आज के दिन तो भगवान का प्रकटीकरण हुआ था, इस रूप में हम मनाते हैं।
तो प्रकटीकरण का जो स्वरूप है उसको समझना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। यही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। हम सब का जीवन भगवान के चरणों में लगे, हम सब लोग योग में जीवन जिएं, गायत्री के साधक बने और गायत्री में हमारा जीवन हो, यज्ञ में हमारा जीवन हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा जीवन हो और भारत माता की जय जयकार हो, भारत माता की जय जयकार हो, भारतीय संस्कृति की जय जयकार हो। और आज के समय में एक प्रेरणा और मिलती है कि जिस प्रकार से अर्जुन को यह सब सेनाएं दिखाई दे रही थी और भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने हाथ पकड़ा और पूरी सेनाओं को परास्त कर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार से हमें भारत को पुनः प्रतिष्ठित करना है, भारत को परम वैभव की तरफ ले जाना है। तो हमें भी भगवान योगेश्वर का हाथ पकड़ना चाहिए, अर्थात सद्ज्ञान और सद्बुद्धि की शरण में रह करके हमें धैर्यपूर्वक कार्य करना है। यही सब प्रेरणा प्रसंग के साथ आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ।